देखते हैं कि आजकल के मॉडर्न दौर में अगर एक शख्स कमरे में बिल्कुल तन्हा बैठा है तो वो असल में तन्हा नहीं है। एक ऐसी ताकत भी उसी कमरे में मौजूद है जो उसके खाने पीने और सोने के साथ साथ हर हरकत पर नज़र रख रही है। न सिर्फ उसके हरकतों पर बल्कि वो ताकत उस शख्स से कई काम भी करवाती है। मज़े की बात यह है कि उस इनविजिबल पावर को वो शख्स खुद अपने साथ लाया है और वो कोई और नहीं बल्कि उसका स्मार्टफोन है। हमारे चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आजकल के दौर में शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा जो सोशल मीडिया से दूर होगा। चाहे कोई स्मार्टफोन यूज़र हो, उसके फ़ोन में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ज़रूर मौजूद होगा। ये सोशल मीडिया अब इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। ये एप्लीकेशंस बनाए तो स्मार्टफोन के लिए गए थे, लेकिन अब स्मार्टफोन्स ही सोशल मीडिया के लिए बनाए जाते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, सोशल मीडिया की पावर मज़ीद बढ़ती जा रही है। हत्ता कि वर्ल्ड सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट भी अब ट्विटर के ज़रिए ही लोगों से इंटरकनेक्ट होता है। हम में से अक्सर लोग यही समझते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया की एक फ्री टूल है जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन और इंटरनेट हासिल की जा सकती है, लेकिन असल बात जानकर यकीनन आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंसान तो सोशल मीडिया को इनके नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है ये एप्लीकेशन आपको नाम से नहीं बल्कि एक यूनिक नंबर से जानती है। इनके लिए हर इंसान की पहचान एक नंबर से रखी गई है, जिसको अक्सर आईडी भी कहा जाता है। जैसे किसी जेल में कैदियों को एक नंबर से पुकारा जाता है, वैसे ही सोशल मीडिया भी एक जेल की मानद है जिसमें हर यूज़र्स को एक यूनिक आईडी से पहचाना जाता है। हैरतअंगेज़ तौर पर एक इंसान अपने आप को खुद इतना नहीं जानता जितना सोशल मीडिया ऐप उसको जानती है। इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करना बिल्कुल मुफ्त क्यों रखा गया है? हर यूज़र्स का डेटा कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? इस डेटा के ज़रिए कैसे मल्टी बिलियन डॉलर्स जाते हैं? कैसे सोशल मीडिया के पीछे मौजूद रोबोट्स इंसान के इमोशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं? और कैसे अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, इनको बनाने वाले इंजीनियर भी अब इसको रोक नहीं सकती। ये सब और उससे भी ज़्यादा आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। नंबर 1, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस इतनी एडिक्टिव कैसे बनाई जाती हैं। इन कंपनीज़ को बैकबोन ऐसे लोग होते हैं जो लोग के अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करते हैं, माहिर होते हैं, और इनको अटेंशन इंजीनियर भी कहा जाता है। ये वही अटेंशन इंजीनियर होते हैं जो कैसीनो मुख्तलिफ गेम्स डिज़ाइन करते हैं। ये इंजीनियर्स इंसानी दिमाग से खेलकर एक ऐसा डिज़ाइन तैयार करते हैं जिसको एक बार इस्तेमाल करते ही इंसान को उसकी आदत पड़ जाती है। यानी इनका टारगेट होता है कुछ भी करना है, लेकिन विजिटर्स को एप्लीकेशन बंद नहीं करने देते। इंसानी फितरत है कि जब भी कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इंसान की इस फितरत का फ़ायदा उठाकर सोशल मीडिया पर लाइक, हार्ट या थम्स अप का ऑप्शन दिया गया है। जब भी हम अपनी पिक्चर किसी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं तो अपनी तारीफ़ देखने के लिए या फिर अपने फ़ोटो पर लोगों का रिएक्शन देखने के लिए बार बार फ़ोन को उठाकर देखते हैं। अगर नहीं देखते तो हमें ये मैसेज करके बार बार अक्साया जाता है किसी ने आपके फ़ोटो को लाइक। यानी जब हम अपने फ़ोन से थोड़ा दूर होना चाहते हैं तो हमें एक ख़ास प्लान के तहत वापस उठाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन आपने कभी ये बात नोटिस की कि क्योंकि इंसान को अपनी बुराई सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसी वजह से आपको कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिसलाइक या फिर हेट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का ज़रा बराबर इल्म नहीं होता। हमें एक प्लान के तहत प्रोग्राम किया जा रहा है। हमारे ना चाहते हुए भी हमें हमारे इंटरेस्ट के वीडियोस, फ़ोटो और इवेंट्स दिखाए जाते हैं। ये पूरी कोशिश की जाती है कि हम बस स्क्रॉल करते जाएं और वीडियो देखते जाएं। इसके साथ साथ इंसान की नेचर ये भी है कि वो हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करता है, खुद को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए कोशिश भी करता है।
इसी वजह से खुद को मज़ीद स्टाइलिश दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर फ़ोटो फ़िल्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। यानी रियल वर्ल्ड में चाहे कोई कैसा भी हो, सोशल मीडिया पर इंतहाई खुश दिखता है। चाहे जब हमारे फ्रेंड्स हमारे लाइफ का सिर्फ वही हिस्सा देखते हैं जिसको हमने फ़िल्टर्स लगा कर अट्रैक्टिव बनाया हुआ है, तो वो लोग भी अपने तारीफ़ सुनने के लिए हमसे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव फ़ोटो लगाने की कोशिश करते हैं। बात अब यहाँ तक पहुँच के चुकी है कि हम सिर्फ अपने फ़ोटो या वीडियो पर लाइक्स पाने के लिए ऐसे एक्शंस करते हैं जो हम अपने रियल लाइफ में करना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक प्लान्ड प्रोग्राम है जो हमसे करवाया जा रहा है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ऐसा होता भी है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आखिरकार हमारा अच्छा टाइम पास हो जाता है। बिल्कुल सही बात, सोशल मीडिया अच्छा टाइम पास करवाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी, इनका मकसद भी यही है। आपका अच्छा टाइम पास होता है और आप बार बार उनके प्लेटफॉर्म को विज़िट करते रहेंगे। लेकिन इस टाइम पास के बारे में मेडिकल साइंस क्या बोलती है, जानकर जैसे मुझे शौक लगा था, आपको भी वैसे ही शौक लगेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब हम कोई वीडियो या फ़ोटो अपलोड करते हैं तो हमारा दिमाग अपनी तारीफ़ देखने के लिए हमें बार बार फ़ोन चेक करने पर मजबूर करता है। जैसे ही वो ख़ास चीज़ हमें मिल जाती है जिसका हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग में एक ख़ास केमिकल रिलीज़ होता है जिसको डोपामाइन कहा जाता है। जैसे ही ब्रेन में डोपामाइन रिलीज़ होता है तो हमें खुशी होती है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। मेडिकल साइंस का मानना यह है कि सोशल मीडिया देखने से जो डोपामाइन रिलीज़ होता है उसकी क्वांटिटी इतनी होती है जितनी कोकीन इस्तेमाल करने से रिलीज़ होती है। जब डोपामाइन हमारी बॉडी से स्पाइक करता है तो उस वक्त हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी क्वांटिटी वापस नॉर्मल हो जाती है तो हमें दोबारा से एक तलब होने लगती है। लेकिन दोबारा डोपामाइन मिलने का ट्रिगर हमारे पास नहीं है, बल्कि ये ट्रिगर सोशल मीडिया के पीछे बैठने रोबोट्स के पास होता है। ये रोबोट डिसाइड करते हैं हमारे फ़ोटो के कब तक लोगों की फीड में दिखाने हैं। फ़ोटो जब तक हमारे फ्रेंड्स को फीड पर रहेगी तब तक हमारे लाइक्स मिलते रहेंगे। अल्टीमेटली हमें डोपामाइन भी मिलता रहेगा, और जब हमारी फ़ोटो फ्रेंड्स की फीड से हटा दी जाएगी तब हम वही डोपामाइन हासिल करने के लिए एक नई फ़ोटो नई फ़िल्टर्स के साथ अपलोड करेंगे, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। यानी हम असल में एक ऐसी जेल में बंद हो चुके हैं जिसमें न ही कोई सलाखें हैं और न ही ऊंची दीवारें, लेकिन हम करते वही हैं जो ये टेक कंपनीज़ हमसे करवाना चाहते हैं। नंबर 2, लेकिन ये टेक कंपनीज़ ऐसा करते क्यों हैं? आखिर इनका ये सब करने का मकसद क्या है? और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की ये सारी सर्विसेज फ्री क्यों होती हैं? सबसे पहले तो आप ये समझ लें, अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, तो जान लें कि इधर आपको खुद एक प्रोडक्ट है, यानी आपको ही बेचा जा रहा है। फ़र्ज़ कर लें एक स्टोर के बाहर लिखा है गेट फ्री चॉकलेट। जब आप फ्री चॉकलेट लेने स्टोर में एंटर होते हैं तो उससे इनका 2 किस्म फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि जब दूसरी लोग देखेंगे कि स्टोर में रश लगा हुआ है, इंसानी फितरत भी है कि वहाँ जाने का दिल करता है। जितने ज़्यादा लोग स्टोर में एंटर होते हैं इतनी ही ज़्यादा स्टोर की सेल बढ़ने का चांस भी होता है। और दूसरा फ़ायदा इनको ये होता है, जब आप अपना फ्री चॉकलेट मांगेंगे आपको यहाँ तो कोई फॉर्म फिल करना होगा, या फिर कम से कम वो आपसे आपका सेल फ़ोन नंबर मांगेंगे। यानी वो सिर्फ़ एक चॉकलेट के बदले आपसे आपका डेटा ले रहे हैं। नाज़रीन, ऐसा ही कुछ होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहाँ पर हमसे सारा डेटा लेकर हमें इंटरनेट के नाम पर इसकी लत लग जाती है। हमारा नाम, हमारे एज, लोकेशन, सेल फ़ोन नंबर और हत्ता कि हमारा इंटरेस्ट भी पूछा जाता है। हम कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, कौन से रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं और कौन सी मूवीज़ देखते हैं, इन सारी चीज़ों का डेटा इस्तेमाल करके हमें इन एप्लीकेशंस के पीछे मौजूद हज़ारों नहीं लाखों सुपर कंप्यूटर्स रियल टाइम में यही डिसाइड कर रहे होते हैं।
کہ اس وقت ہمیں کون سی ویڈیو دکھائی جائے۔ تو یہ تھی سوشل میڈیا کی حقیقت۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ تو حاضر ہوتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔